राजा परवेज अशरफ ने अपना और पिंकी का ताल्लुक आपस का बता दिया। उन्होंने ये बता दिया कि आखिर वो पिंकी को कैसे जानते हैं, और ये बात उन्होंने कौमी असम्बली में खड़े रहकर कही। लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिए गए और उन्होंने कहा कि खातून जो कराची में ड्रग का काम करती है और उसने मेरा नाम लिया और उसने कहा कि मैं राजा परवेज अशरफ को जानती हूँ और उनकी वीडियो भी मेरे पास है। इस बात से उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई और मुझे सैकड़ों कॉल्स आना शुरू हो गई, जिसका मैं जवाब दे देकर थक गया। लोगों को बताते बताते थक गया कि आखिर मेरा और पिंकी का आपस में ताल्लुक है क्या। बिल आखिर उन्होंने ये बात असम्बली के फ्लोर पर खड़े रहकर बता दी और वो फट पड़े, बहुत ज़्यादा गुस्से में भी थे, भरम दिखाई दे रहे थे। और उन्होंने अपना और पिंकी का ताल्लुक कुछ इस तरह से बताया कि वो पिंकी को नहीं जानते हैं, उनको नहीं पता ये पिंकी कौन है। उन्होंने भी मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए उन्हें मालूम हुआ कि कोई खातून जो कराची में मौजूद है और पुलिस की गिरफ्त में है, उसने मेरा नाम लिया। और उसने मेरा नाम क्यों लिया, इसके पीछे भी उन्होंने कहा एक अहम बात है जो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। वो आखिर बात क्या है। फिर उन्होंने कहा कि मेरी पगड़ी उछाली गई, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हो गया। फिर मैंने आईजी सिंध से भी रब्ता किया और उसके बाद सिंध हुकूमत से भी रब्ता किया और स्पीकर कौमी असम्बली ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया और उसके बाद उन्होंने भी जो है वो रब्ता किया। तो मालूम हुआ कि राजा परवेज अशरफ का इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है और पिंकी ने जो राजा परवेज अशरफ का नाम लिया वो उन्हें बदनाम करने के लिए लिया। लेकिन अब पिंकी जब तक ज़ाहिर अदालत में केस चल रहा है, जब अदालत में केस ट्रायल शुरू होगा और उसके बाद अगर वो किसी का कोई नाम लेती है करती है तो वो एक अलग बात है। लेकिन अभी राजा परवेज अशरफ ने या पिंकी ने जो नाम लिया था वो मामला मेरा ख्याल है कि असम्बली पे उनके फट पड़ने के बाद वो मामला अब शायद दब गया है, वो ख़त्म हो गया है। क्योंकि जब आपका नाम आ रहा होता है और आप खुद आगे चलकर आकर बता देते हैं तो उसके बाद ये समझ लें कि आपके दिल में कोई चोर नहीं है और फिर यहाँ पर आकर बात ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन जब आप छुप रहे होते हैं और आप नहीं बता रहे होते तो फिर बात से बात फिर वो यही होता है कि आप क्यों छुप रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है और मीडिया ने मेरी बहुत ज़्यादा जो है वो पगड़ी उछाली और सिर्फ पगड़ी नहीं उछाली बल्कि मीम्स बनाए, मुख्तलिफ पोस्ट बनाई जिसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं था। मैं नहीं जानता ये पिंकी कौन है, इसका कहाँ से ताल्लुक है। और मैं ख़ुद जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान रह चुका हूँ और कौमी असम्बली में भी कई मरतबा जो है वो मैं आ चुका हूँ। उसके बावजूद जो है वो इतनी गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा जो है वो किया गया है। लेकिन आखिर पिंकी ने राजा परवेज़ अशरफ का नाम क्यों लिया, उसने और बहुत सारे सियासतदानों का नाम क्यों नहीं लिया, एक ऐसे सियासतदान का ही नाम क्यों लिया कि जिसका ताल्लुक कराची सिंध से नहीं था, उसका ताल्लुक पंजाब से था। उसने कराची और सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले एक सियासतदान का नाम लिया और दूसरा राजा परवेज अशरफ का नाम लिया। तो ये चीज़ें इस तरह की जब बातें होती हैं तो बातें हज़म नहीं होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आगे चल कर तहकीकात में दोबारा से अगर ये चीज़ आ जाती है या फिर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि हमें पता है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो क्यों मंजर-ए-आम पर लाई जाती हैं। अब उनका ये भी कहना हो सकता है कि शायद मुझे दबाने के लिए या फिर कोई सियासी बार्गेनिंग के लिए मुस्तकबिल में कोई भी ऐसी बात इसमें हो सकती है बकौल उनके। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे मुखालफीन जो मेरे सियासी मुखालफीन हैं उन्होंने भी ऐसे मौके पर मेरा साथ दिया। उन्होंने भी इस मामले में मेरी ज़ात से मुताल्लिक सवालात खड़े होने पर इत्मीनान बख्शा कि राजा परवेज अशरफ कम से कम ऐसे किसी फेल के साथ जो है वो खड़े नहीं हो सकते। उनका किरदार जो है वो हमेशा साफ ही रहा है। और साथ ही जब पिंकी के साथ जब उनका नाम आया तो आज इस बात को कई दिन हो गए। ज़ाहिर पिंकी ने पहली मरतबा उनका नाम नहीं लिया। पिंकी ने जब उनका नाम लिया कि जब अदालत जा रही थी और मीडिया खड़ा हुआ था, जैसे ही राजा परवेज अशरफ का नाम लिया और पुलिस ने शोर करना शुरू कर दिया। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो भी शक व शुबात पैदा करती हैं कि आया पुलिस को क्या ज़रूरत थी कि वो इस तरह से शोर मचाए या इसकी आवाज़ दबाए। अगर ये झूठी थी तो झूठी है या झूठी है तो कम से कम
آواز دبانے کی کیا ضرورت تھی، اور آگے تحقیقات میں پتہ چل جاتا کہ آیا راجہ پرویز اشرف کی انوالومنٹ ہے یا پھر نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ میڈیا پہ جب آپ دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو اور زیادہ اس میں جو ہے وہ اس کو ایک یہ کہہ لیں کہ انرجی ملتی ہے، ایک بوسٹ ملتا ہے، اور پھر اور بہت زیادہ لوگوں میں کیوریسٹی کریٹ ہوتی ہے کہ آیا آخر کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے۔ خیر، راجہ پرویز اشرف کی کہانی تو مک گئی ہے، لیکن اگر آگے تحقیقات میں دوبارہ سے پھر سے اگر پنکی نے ان کا نام لیا اور اگر کچھ اور اس طرح کی باتیں ان سے جوڑ کر اگر کہیں، تو پھر راجہ پرویز اشرف ہی بتا سکتے ہیں کہ آیا پھر دوبارہ نام لینے کی کیا وجہ ہے۔